हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने इस चैप्टर की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिटलर सिक्योर्स एब्सोल्यूट पावर। सो यहाँ पे देखिए, व्हेन The President of Germany died in 1934. Hitler's cabinet passed a law proclaiming the presidency to him rather than holding the election. कि 1934 में जब प्रेसिडेंट की डेथ हुई तो उस समय हिटलर ने प्रोक्लेम कर दिया, हिटलर की कैबिनेट ने अनाउंस किया, एक कैबिनेट में एक रूल पास किया गया जिसके तहत जो है प्रेसिडेंसी पावर जो है वो हिटलर को दे दी गई और विदाउट एनी इलेक्शन। आफ्टर दैट सी द मिलिट्री स्वोर एन ओथ। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिलिट्री है वो ओथ ले रही है टू हिटलर नॉट द स्टेट। राष्ट्र के लिए नहीं, स्टेट के लिए नहीं, ये जो है सभी झुके हुए हैं हिटलर के समक्ष। नेक्स्ट, हिटलर हैड टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट पावर। नाउ ऑल द पावर केम इनटू द हैंड ऑफ हिटलर एंड जर्मनी बिकेम नोन एज द थर्ड स्टेट। जर्मन में जो है अब जो है जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ गई। डिक्टेटरशिप कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको हिटलर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, आपके जो चैप्टर से ही रिलेटेड है कि किस तरह से हिटलर जो है इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचा। 1923 में उसका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था और 1930 तक आते आते जो है वो हिटलर की जो पार्टी है, नाजी पार्टी, वो सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी। हिटलर जो थे वो एक ज़बरदस्त वक्ता थे, उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी थी, उनका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, जैसे जो वर्सेल्स की ट्रीटी हुई थी उसमें हुई नाइंसाफी के बदला लेना और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा, जो रिस्पेक्ट थी, उसको वापस दिलाने का आश्वासन देता था। वो लोगों को विश्वास दिलाता था कि जो जर्मनी के साथ हुआ है वो सभी चीज़ें वो वापस दिलवाएगा। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने लोगों को आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव की, जो दूसरी कंट्री ने उसके जो वो कुछ एरिया पे अधिकार कर रखा था, उनसे मुक्त करवाएगा और तमाम विदेशी साजिश जो भी थी उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने बहुत सारी जो है पॉलिटिक्स खेली, एक नई शैली रची। वह लोगों को आकर्षित करने के लिए आडंबर व दिखावे की अहमियत को समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं आयोजित की। जो उन्होंने जो है एक अपना जो झंडा बनाया जिसके ऊपर स्वास्तिक का, रेड कलर का स्वास्तिक निशान छपा हुआ था। नाजी जो थे वो सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें जो थी वो शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए, उनको बचाने के लिए अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई दी। जर्मन वासियों को लगा कि कोई मसीहा आ गया है जो उनकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी जर्मनी को दोबारा से वो वापस दिलवाने के लिए। उन्होंने जो नाजी पार्टी थी, उनके जितने भी सदस्य थे, पूरी जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रचार किया जिससे कि लोग जो हैं हिटलर के भक्त बन गए। पर ये तो बच्चों बात हुई हिटलर को मानने वालों की, जो कि उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, जो लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। पर उसके बावजूद भी जर्मनी में कुछ लोग ऐसे थे जो कि उसकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे, जो मानते थे कि जो हिटलर कर रहा है वो गलत है। तो उनके लिए उसने क्या किया, उसने स्पेशल जो है बहुत पुलिस और सुरक्षा दस्ते बनाए थे। यहाँ पे देखिए, द SA ब्राउन शर्ट्स हिटलर्स प्राइवेट आर्मी। हिटलर ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई थी जिनका काम ही क्या होता था, दे बिल्ड बुलेट ओपोनेंट इनटू ऑबिंग द नाजी पार्टी,
कि वो ज़बरदस्ती जो भी उनके विरोधी थे, जो नाजी पार्टी को स्वीकार नहीं करते थे, वो उनको स्वीकार करवाते थे। हाइवर वंस हिटलर रोज टू पावर, जब हिटलर सत्ता में आ गए, ही हैड द SA रिप्लेस्ड बाय अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन SS। उसने SA जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको हम स्टाफ ट्रूपर्स कहते हैं, उसको चेंज करके SS बना दिया, जिसको हम कहते हैं अपराध नियंत्रण पुलिस, जो कि पूरे जर्मनी में कंट्रोल रखती थी। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स, इसको SA को जो है लीडर्स इन द SA वर किल्ड एंड SA वॉज डिस्ट्रॉयड, कि जो लीडर था SA का वो मार दिया गया और SA को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था SS। और ये SS क्या थे, ब्लैक शर्ट्स पहनते थे। द SS वर हिटलर्स प्राइवेट बॉडीगार्ड, ये जो SS के जो दस्ते थे वो स्पेशल उसको सुरक्षा देते थे और इसका जो हेड था वो हेनरिच हेलमेर था। दे अरेस्टेड एंड किल्ड एनीवन हु चैलेंज्ड हिटलर, कोई भी व्यक्ति जो भी हिटलर को चैलेंज करता था या उसके बारे में आलोचना करता था, कुछ भी उसके खिलाफ बोलता था, तो ये उसको जो है अरेस्ट कर लेते थे और मार देते थे। The SS took over the law enforcement in Germany and the implementation of the final solution, कि पूरे जर्मनी में लॉ एंड ऑर्डर जो है बनाने की जिम्मेवारी इसी ग्रुप की थी। इसके अलावा अगर जो इसको नहीं मानता था वो फाइनल सॉल्यूशन के लिए लेके जाते थे। फाइनल सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए हुए थे, जिसमें जो इनके विपक्षी थी, ओपोनेंट थे, ज्यूज पीपल थे, उनको जो है ये मार देते थे। नेक्स्ट देखिए, द नाजी पार्टी, द गेस्टापो। द गेस्टापो वर द सीक्रेट पुलिस ऑफ नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी की जो सीक्रेट पुलिस थी, जो सभी चीज़ों पे नज़र बनाए रखती थी, उसको हम गेस्टापो बोलते हैं। दे इन्वेस्टिगेटेड ट्रीजन, एस्पियोनेज। ट्रीजन का मतलब होता है यहाँ पे राजद्रोह। कोई भी जर्मनी के बारे में, कुछ भी हिटलर के बारे में कुछ भी गलत बोलता तो उसको राजद्रोह माना जाता था। एस्पियोनेज, जासूस करता था कोई। एंड द स्पोर्टेज केसेस अगेंस्ट द नाजी पार्टी। स्पोर्ट का मतलब होता है, स्पोर्टेज का मतलब होता है कोई भी तोड़फोड़ करना, नष्ट करना। इट मीन्स दैट कि नाजी पार्टी के खिलाफ कोई भी राजद्रोह या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पार्टी के खिलाफ थी, उसको राजद्रोह था, या पार्टी के खिलाफ कोई तोड़फोड़, नष्ट भष्ट करना, कुछ भी नाजी पार्टी के खिलाफ जो भी कुछ करता था, तो ये जो है सीक्रेट पुलिस उसको फांसी पे लटका देते थे, मार देते थे। द गेस्टापो आल्सो सेट अप द एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंसंट्रेशन कैंप। जो कंसंट्रेशन कैंप थे स्पेशल इन्हीं लोगों के लिए बनाए जाते थे जो भी नाजी पार्टी के खिलाफ होता था। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, who among the following was assigned the responsibility of economic recovery by Hitler? 1. Options are Goebbels, Hindenburg, Hazelmer Sachet, and Adam Smith. Listen again. Who among the following was assigned the responsibility of economic recovery by Hitler? Second question, Great Depression was a period of, options are economic crisis, global crisis, political crisis, and the social crisis. Listen again, Great Depression was a period of dash. So students, you have to give the answer of these questions in the comment box. And if you like this video, please like, share and subscribe this channel and press bell icon to get the notifications for the new video. मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।